देखिए, तो हाइड्रोजन सबसे पहले अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर जो है न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। टोटल आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बराबर होता है, केवल साइन डिफरेंट होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में के ऊपर जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो चार्ज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, एक नेगेटिव चार्ज को निकाल देते हैं, ठीक है, तो बाकी जो आपका एलिमेंट बचेगा या एक आयन बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो इस आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा, जितने आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उतना ही इसके ऊपर चार्ज होने वाला है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी। अब इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। अब सेल कोई बची ही नहीं, सेल कोई बची ही नहीं, तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल बना सकता है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हाइड्रोजन है, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको पता है हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो स्टेबल होता है। अगर ये किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है, किसी भी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 कर लेगा, हीलियम जैसा। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से स्टेबिलिटी ये अचीव कर सकता है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली स्पीसीज जो है इसको भी हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। अब इस आयन के अंदर एक प्रोटॉन तो था ही, प्रोटॉन के नंबर कभी भी नहीं बदलते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही एक था और एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन के चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे बचता है। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर टोटल एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ही, और दोनों पॉसिबिलिटी को हमने देख लिया था। अब देखिए, अगर किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन। अगर किसी चार्ज के ऊपर, किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन अपने आप को इस तरह से स्टेबल कर सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक नंबर 2। एटॉमिक नंबर 2 पे बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का होता है। ये आप याद कर लेना बेटा, एटॉमिक नंबर 20 तक। 2 4 ये आपका एलिमेंट होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये आप काउंट कर सकते हो। जेड किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, जेड माइनस ए माइनस जेड। ए क्या है, 4 है, माइनस जेड क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगा आपके पास। और इसके चारों ओर सेल होंगी बहुत सारी, लेकिन पहले सेल से ही काम चल जाएगा। फर्स्ट सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दोगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो चुकी है। मैक्सिमम कैपेसिटी रीच्ड, मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो चुकी है। ठीक है, सेल की। अब देखिए, ये किसी भी तरह से अपने आप को कंबाइन नहीं करना चाहेगा, नो टेंडेंसी टू कंबाइन। ये अपने आप को किसी भी तरह से कंबाइन नहीं करना चाहेगा बेटा। ठीक है, अब कंबाइन नहीं करना चाहेगा तो ये किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था हीलियम कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो हीलियम जो है किसी भी तरह से कंबाइन करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। ये था हीलियम के बारे में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है।
हाँ बेटा पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट रह जाता तो इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर नो डाउट सर, क्लियर है बिल्कुल। एटॉमिक नंबर 3 जो है लिथियम के लिए होता है बेटा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7। ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ फटाफट। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे। बताओ बेटा जल्दी। लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई जेड के बराबर होते हैं और जेड क्या है 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है जेड के बराबर ही 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है ए माइनस जेड 7 - 3, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो बेटा, निकाल के देखा करो। अब देखिए लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर 3 तो प्रोटॉन होंगे या 4 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक बात है। और इसके साइड में जो है इस तरह से सेल होंगी। फर्स्ट सेल में अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है। अब देखिए इसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, क्योंकि सेकंड सेल में तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो ये अपने आप को क्या करेगा कंबाइन करेगा। अब कंबाइन करने की भी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको अगर ये निकाल देता है किसी भी तरह से, ठीक है, तो आपकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट सेल बन जाएगी। और फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, यानी कि हीलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और ये स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि लिथियम जो है 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बन जाए 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे बाहर। ठीक है। अब ये लिथियम प्लस स्टेबल हो सकता है। ठीक है, स्टेबल बन बन गया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीटली फिल्ड सेल का बन गया है। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती थी कि अब देखिए सेकंड सेल में अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट बड़े आसानी से कंप्लीट हो सकता है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है किसी भी तरह से तो ये लिथियम +7 बन सकता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 होगा। अब देखो +7 नहीं होगा भाई, -7 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पहली पॉसिबिलिटी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, एक को लॉस किया, और दूसरे में क्या किया, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो आसान काम कौन सा होगा इसमें, इजी वर्क कौन सा होगा लिथियम के लिए, बता सकते हो। भाई आसान काम, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा। यहाँ पे तो क्या हो रहा है 7 7 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल काम होता है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है मुश्किल काम होता है। ठीक है, इस काम को करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी डालनी पड़ेगी, और ये जो प्रोसेस है इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी काम चल जाएगा। ठीक है, ये आसान काम है आपका, आसान काम होगा और मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, भाई खुद ही सोच के देखो कि 7 इलेक्ट्रॉन आपने डाले तो एकदम तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं डाले होंगे, एक एक करके डाला होगा। लिथियम के अंदर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया, ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन डालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो लिथियम जो है बड़े आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, बन जाएगा लिथियम नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वहां पे देखो कंडीशन क्या बन गई, एक नेगेटिव चार्ज के अंदर एक दूसरा नेगेटिव चार्ज आपने ऐड करना है। भाई एक नेगेटिव चार्ज जो है हमेशा एक दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और उनको क्या करना है आपने कंबाइन करना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जो है बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
बहुत ज्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी सेकेंड प्रोसेस के अंदर। अब इससे काम चलेगा नहीं क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं आपने। अब 2 नेगेटिव है, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डाल लो। अब ये चार्ज बढ़ गया, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इनको पास लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लिथियम 3 नेगेटिव बना, ठीक है, और नीचे बढ़ते जाओगे, कुल मिला के आप 7 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करवा सकते हो, ठीक बात है। लेकिन ये प्रोसेस जो है जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता जाएगा, ठीक है। और इतनी एनर्जी हम जो है जनरली एक एटम के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए ये एक मुश्किल काम है और इस काम को हम जनरली नहीं करते हैं। या लिथियम जो है नेचर के अंदर भी ऐसा कभी भी नहीं पाया जाता है। लिथियम हमेशा आपको नेचर के अंदर ऐसा ही मिलता है, ठीक है बेटा। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ आई ये बात, बोलिए। ये सर आ गई। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेरिलियम के केस में। एटॉमिक नंबर 4 आपका बेरिलियम के लिए, बेरिलियम 49। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 5। आप निकाल सकते हैं, निकाल के देख लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल टू जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ए माइनस जेड। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं 2 2, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होंगे और 5 न्यूट्रॉन होंगे, और सेल होंगी। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, रख दिया आपने। सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, रख दिया आपने। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल क्या है, सेकंड सेल है। आउटर मोस्ट सेल आपकी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अब वही प्रोसेस, अब जो है लिथियम के पास, सॉरी बेरिलियम के पास 2 पॉसिबिलिटी है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 है। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और ये बन जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, जैसा हीलियम होता है, ठीक है। या इसके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि बेरिलियम 2 2 है, ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और ये बन जाए अपने आप बेरिलियम 6 नेगेटिव, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा आसान प्रोसेस है। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना सर। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना बिल्कुल आसान होगा, ठीक है बेटा। तो ये काम आसान है इसलिए होता है, और ये काम आसान नहीं है इसलिए ये काम कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी देखोगे आप तो बेरिलियम आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी +2 चार्ज में मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 5 बोरोन 511 होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 3 होगा। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे बोरोन के पास भी 2 पॉसिबिलिटी होंगी, फिर से वही, ठीक है। अब बोरोन जो है 2 3 है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बना दे बोरोन 3+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, पहली पॉसिबिलिटी। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये 2 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दे और बन जाए B5 नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। अब फिर से वही 2 प्रोसेस, बताओ कौन सा आसान होगा। सर वही 2 प्रोसेस हो गए, इलेक्ट्रॉन तो ये वाला आसान प्रोसेस है, ठीक है। लॉस लॉस करना आसान होगा क्योंकि 3 आसान करना है, लॉस लॉस करना आसान है, और 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना ये मुश्किल काम है, ठीक है। तो बोरोन जब भी मिलेगा आपको +3 चार्ज में ही मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए एटॉमिक नंबर 6 के ऊपर आते हैं। एटॉमिक नंबर 6 जो है ये होता है कार्बन का, कार्बन 612। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, ठीक है। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन।
फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, 2 4 है। पहली पॉसिबिलिटी है कि चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, C4+ और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर, बन जाए 2। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और बना दे C4-, ठीक है, और बन जाए 2 8। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा जो है सिस्टम उल्टा होने वाला है। कैसे? अब देखो ये ऐसी कंडीशन आ गई है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ये टेंडेंसी बराबर हो जाती है। ठीक है, ये टेंडेंसी जो है कार्बन की बराबर हो जाती है। तो इस केस में ये दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, कार्बन के केस में ये दोनों बातें पॉसिबल है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और या 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले। ठीक है बेटा, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब और इसी स्पेशल चीज की वजह से ये जो है अपनी एक नई केमिस्ट्री खड़ी कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केवल कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज है, मेन ब्रांचेज: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केवल कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करती है। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज है एक, जिसकी वजह से ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है 714 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। ठीक है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन होंगे और 7 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। अब नाइट्रोजन के पास भी 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, बना दे N5+ और 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर, ये बन जाए 2। इसके अलावा नाइट्रोजन के पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेता है तो ये स्टेबल हो जाता है और बन जाता है N3-। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हुई, दो पॉसिबिलिटी हुई आपके पास। अब ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसमें से आसान काम ये है। ठीक है, आसान काम ये है और ये काम क्या है, मुश्किल है। ठीक है बेटा, तो जनरली जो आपको नाइट्रोजन इस कंडीशन में मिलेगा, इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना कि ये कंडीशन भी आपको मिलती है। ठीक है, लेकिन मुश्किल काम है, जनरली आपको नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6। न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास जो है फिर से वही 2 पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है 6+ बन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, ये बन जाएगा 2। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ये बन जाए O2-। आसान काम कौन सा है, तो आसान काम ये है। ठीक है, मुश्किल काम ये है और ये जनरली आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, अब देखिए सिस्टम जो है उल्टा होता जा रहा है। पहले जो आपने एलिमेंट पढ़े थे उनकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की। ठीक है, जैसे कि हमने ये पढ़े थे, इनके बारे में लिखते हैं। लिथियम के बारे में, लिथियम की टेंडेंसी क्या होगी हमेशा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा बेरिलियम। बेरिलियम की कैसी टेंडेंसी है, टेंडेंसी
टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोरॉन की भी क्या होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसकी भी टेंडेंसी लॉस करने की होगी। ठीक है, और कार्बन पे जाओगे तो कार्बन में तो दोनों टेंडेंसी मिलेंगी। ठीक है, बोथ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन में आपने देखा कि यहाँ पे भी क्या होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। उसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको मिलता है एटॉमिक नंबर 9 यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन 919 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27। न्यूक्लियस के अंदर 9 तो आपके प्रोटॉन हो गए और 10 आपके न्यूट्रॉन हो गए। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है। फ्लोरीन जो है 27 है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और बन जाए फ्लोरीन +7, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ये बन जाए F नेगेटिव। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए आसान होगा और 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ये इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो ये काम तो होता है और ये काम नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की टेंडेंसी हमेशा क्या रहेगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हमेशा इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। ठीक है बेटा, उसके बाद देखोगे नियोन के बारे में। तो नियोन आपको पता है एक नोबल गैस होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 10, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10। न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन होंगे, 10 ही न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल होगा तो किसी भी तरह से कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है, कंबाइन नहीं करेगा तो कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी आपकी। ठीक है बेटा, तो ये एटॉमिक नंबर 10 तक मैंने आपको निकाल के बता दिया किसकी कैसी टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो नो टेंडेंसी टू कंबाइन। अब एटॉमिक नंबर 10 तक हमने कर लिया है। आपका होमवर्क रहेगा, आप जो है एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 20 तक ये प्रोसेस करके देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से निकालेंगे किस एलिमेंट की टेंडेंसी यानी इलेक्ट्रॉन रहेगी और किस एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाइम हो चुका अपना। थैंक यू ऑल।